तो मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाने के लिए, क्योंकि कॉइल में जो करंट इंड्यूस हुआ है वो मैग्नेट के मोशन को रिपेल कर रहा है, तो हमें वो मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। जितना भी मैकेनिकल वर्क हम करेंगे वही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, हर सिचुएशन में ऐसे ही बनेगा। कभी उसको मैग्नेट से अवे ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा कॉइल को, कभी उसके पास लाने के लिए। तो वट एवर द मैकेनिकल वर्क डन that will transform to the that will transform to the electrical energy, that will transform to the electrical energy, that will transform to the electrical energy, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, that will transform to the electrical energy। ठीक है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आर्टिकल नंबर, ठीक है, 2 फॉर टुडे। तो ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए फेराडे ने बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के कई सारे मेथड हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो, जैसे अभी ऊपर कर रहे थे मैग्नेट को मूव करके, तो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। तो नंबर 1 मेथड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो आप किसी कनेक्टर के चारों तरफ, तो आपका उसमें जो पास हो रहा है कनेक्टर में से, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकंड क्या है, जैसे जनरेटर में होता है, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर। जनरेटर में आप कॉइल को रोटेट करते हो, तो ओरिएंटेशन चेंज करते हो उसकी, चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर, वो भी हो सकता है। आप चेंजिंग ओरिएंटेशन से भी कंडक्टर के, ठीक है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो और आपकी ईएमएफ आ सकती है। बेसिकली फ्लक्स का फार्मूला क्या है, बी ए cos थीटा। तो अभी यदि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तब भी ईएमएफ आएगी, थीटा को चेंज करते हो ओरिएंटेशन को तब भी ईएमएफ आएगी। और तीसरा क्या है, यदि आप एरिया को चेंज करते हो कॉइल के, तब भी आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो बाय चेंजिंग एरिया भी ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल आपका ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। तो बेस देखेंगे इसमें मोस्टली में हम रेक्टिलिनियर मोशन से हम प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें एक आर्म में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ हमारा, और एक आर्म में कंडक्टर लगा हुआ है, और ये जो 3 आर्म है इस रेक्टेंगुलर फ्रेम की, ये हमारी, ठीक है, तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू दिस 4th आर्म है। ए बी का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ए बी का रेजिस्टेंस जो है काफ़ी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है। इस कनेक्टर के ए बी के मोशन से हम एरिया को चेंज करेंगे। मान लो मैं इस ए बी को यहाँ वी वेलोसिटी से आउटसाइड लेके जा रहा हूँ, ऐसे वी वेलोसिटी से आउटसाइड लेके जा रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड कितना लिया मैंने यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ लिया बी, और इसको वी वेलोसिटी से मैं आउटसाइड में इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना लिया मैंने यहाँ पे बी, और लेंथ ऑफ कनेक्टर इसकी हम मान लेते हैं, और ये वाली जो लेंथ है तो कनेक्टर आगे पीछे जाएगा तो ये तो चेंज होती रहेगी। अभी हाल में जो लेंथ ये एक्स मान लेता हूँ इसको, हाँ, बाकी ये आगे जाएगा तो बढ़ जाएगी एक्स, और पीछे आएगा तो घट जाएगी। तो 3 आर्म तो इसकी फिक्स हैं और एक आर्म मूवेबल है। अब ये बताओ मुझे, जैसे जैसे ये आर्म मूव करेगी तो इस कॉइल का जो एरिया है वो हमारा चेंज होगा। अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारी हो रही है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ चलते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं ओनली, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स का फार्मूला सबको पता है, फ्लक्स होता है डी बी ए, एंगल हमारा नीचे ही नॉर्मल है, नीचे ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोस तो हो जाएगा 0 बाई डी। ठीक है, ये आ गया हमारा, ओके क्लियर। अब इसमें बी तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर लो। एरिया ऑफ कॉइल का होता है रेक्टेंगुलर कॉइल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये एरिया ऑफ कॉइल हो गया, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ भी कांस्टेंट है कंडक्टर की, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है इसमें, चेंज तो सिर्फ ब्रेड्थ हो रही है। इस कंडक्टर के आगे जाने से या पीछे जाने से, बैकवर्ड या फॉरवर्ड मोशन से, ये वाला जो एक्स है ये चेंज होगा, ये वाली लेंथ तो हमेशा ही सेम रहेगी। तो एल तो कांस्टेंट है, एल को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लो और एक्स को अंदर रख लो, तो ये हमारा इतना आ गया था। इसमें एल को आप इंटीग्रेशन से बाहर लाओ, एक्स को अंदर रखो, तो देखो क्या बनेगा।
तो यदि हम इसको एल को बाहर ले आए तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस बन जाती है बी एल, अंदर बच जाता है डी एक्स बाई डी टी। भाई एक्स वाली साइड जिस रेट से चेंज हो गया, एक्स वाली साइड का जो रेट ऑफ चेंज है वो वेलोसिटी डिटरमाइन करेगी कंडक्टर की। तो ये बन गया बी एल वी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर कितनी होगी, बी एल वी। तो ये हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडक्टर। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको लेंथ हमेशा उस कंडक्टर की लेनी है जो वेलोसिटी के क्या हो, परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेंथ आपको हमेशा उस कंडक्टर की लेनी है जो वेलोसिटी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, किसी भी केस में कोई भी कॉइल आप लेते हो तो लेंथ आपको वो वाली लेनी है जो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर हो। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है बी एल वी, 1 मार्क्स में याद रखें फार्मूला बी एल वी, ये ड्यू टू लिनियर मोशन ऑफ हमारी कंडक्टर हो रही है। अब यदि कंडक्टर रोटेट करना शुरू ड्यू टू रोटेशन ऑफ कंडक्टर, induced EMF due to rotation of conductor about an axis perpendicular to the conductor। तो देखो इसमें कैसे है, ये एक मेटालिक फ्रेम हो गया हमारा, सर्कुलर मेटालिक फ्रेम, रिंग भी बोल सकते हो आप इसको। इसमें एक कंडक्टर जो है यहाँ सेंटर के अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है जो उसके कंडक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ओके, जस्ट लाइक व्हील जैसे होता है, व्हील में ताड़ियाँ होती हैं और व्हील जो है अपने सेंटर के अबाउट जो है रोटेट करता है, तो वैसा ही कुछ केस है। और मेटालिक फ्रेम होता है व्हील का और मेटालिक ही स्पोक होती है। अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड यदि लगा दें परपेंडिकुलर ऐसे व्हील पे टू द प्लेन ऑफ द व्हील, तो बताते कितना ही में इसके अंदर इंड्यूस होगा। चलो इसकी लेंथ हम ले लेते हैं कंडक्टर की, इसको ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं 0। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हमें बताना है, मैग्नेटिक फील्ड को ले लेते हैं बी। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हम जो इसका एक स्मॉल पार्ट लेंगे यहाँ, ठीक है, इसका एक स्मॉल पार्ट हम यहाँ ले लेते हैं, जिसको मैं यहाँ रेड पेन से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसे ले लें स्मॉल पार्ट। पहले स्मॉल पार्ट में ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, फिर इंटीग्रेशन कर दें। इस स्मॉल पार्ट का नाम रख दिया डीएक्स। इसकी सेंटर से मतलब यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस है इसकी यहाँ तक की, स्मॉल पार्ट तक की ओरिजिन से डिस्टेंस है, ओरिजिन से ये एक्स है, इस स्मॉल पार्ट। ठीक, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है इसकी, एक्स। तो मान लेते हैं हमारी रोड जो है ऐसे घूम रही है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको, ठीक है, क्लॉकवाइज। एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है रोटेशन की वो ओमेगा। तो इस वाले पार्ट की जो वेलोसिटी है वी, लीनियर वेलोसिटी से हम बोलते हैं, कितनी होगी कौन बताएगा, वी इक्वल टू इसका डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से एक्स है, तो ये एक्स रेडियस मान सकते हैं आप इसके लिए। तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा, वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो आर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, एक्स, ओमेगा इंटू वी इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स। तो ये हमारी इसकी लीनियर। A conductor of length 0.4 meter is moving with a speed of 7 meter per second, perpendicular to magnetic field of intensity 0.9 Weber per meter square, induced EMF across the conductor। तो ये फर्स्ट वाले पे है BLV पे, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको 0.9, वेलोसिटी दे रखी है 7, कंडक्टर की लेंथ दे रखी है 0.4। सिंपल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करना बस BLV, बताइए कितनी आएगी। तो B तो 0.9 हो गया, L होगी 7, L होगी 0.4, तो 9 इंटू 4 36 पॉइंट इंटू 7 742 रात 21 और 4 25, तो 2.52 आनी चाहिए यहाँ से। देखो आ रहा तुम्हारा, नोट कर लो। ठीक है, तो BLV का फॉर्मूला लगाया, B की वैल्यू पुट की, L पुट की, V पुट किया, तो सोल्व करके मल्टीप्लाई करके 2.52 आ गया। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला होती है, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर। ठीक है, लेंथ 1 मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 400 एंड मैग्नेटिक फील्ड 0.5। ठीक है, दे रखा है, एग्जिस्ट एवरीवेयर। ठीक है, उसने बता रखा है
सब कुछ ऊपर, जैसे मैंने बताया था कैलकुलेट ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड रिंग, तो मैंने आपको भी करा था। देखो ईएमएफ डेवलप का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो हाफ बी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, बी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 0.5, ओमेगा दे रखी है 400 और लेंथ दी है 1। तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये सोल्व करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस कितना आ जाएगा 100 वोल्ट, कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। तो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर, ठीक कितनी आएगी 100 वोल्ट। कर लोगे इसको, इसमें कोई दिक्कत हो किसी को बताओ। करंट जो है इंड्यूस्ड करंट ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, जो फेराडे ने बताया वही है। लेकिन एक चीज़ डिफरेंस है, नाम स्पेशल एडी दिया गया है क्योंकि फोकोल्ट एडी एक फिजिक्स थे, उन्होंने इनके बारे में बताया था, ठीक है जी। तो उन्होंने इसका ऐसा नाम क्यों रखा, उन्होंने दो चीज़ें बताई कि ये जब करंट इंड्यूस होता है बल्क पीस में, मेटल में, हैवी मेटल में, तो उसको जो हम एडी करंट बोलते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उसने बताया कि जो करंट फ्लो करता है ना किसी मेटल में, बल्क पीस ऑफ मेटल में, उसका जो फ्लो पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है जैसा कि पानी में, खड़े पानी में स्टोन फेंकने पे जैसी वेव प्रोड्यूस होती है ना, सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती है, वैसा ही करंट मेटल में फ्लो करता है जब उसको चेंजिंग मैग्नेट में रखते हैं। जो वेव पानी में प्रोड्यूस होते हैं वो एडीज बोलते हैं, तो उसी से उसने इसका नाम रख दिया एडी करंट। तो देखो डेफिनेशन क्या बनेगी पहले एडी करंट, फिर आज फ्लो पैटर्न भी बताता हूँ। तो डेफिनेशन वाइज देखो, डालो हेडिंग एडी करंट, समझते जाओ फिर लिखते जाओ। दोज करंट्स विच आर इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड करंट ही है ये, कोई अलग चीज नहीं है ये, इन दी बल्क पीस ऑफ मेटल, बस ये वर्ड जो मैंने अंडरलाइन किया बल्क पीस, कि जो ये है जब मेटल का जो पीस है हैवी हो, बल्क हो, जैसे रेल की पटड़ी है, अब रेल की पटड़ी काफी हैवी है, बीम है कोई, मेटालिक प्लेट है कोई, तो बल्क पीस में जब प्रोड्यूस होता है तो उसको हम बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एडी करंट। बल्क पीस ऑफ मेटल व्हेन इट इज केप्ट इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये सारा सेम है, ठीक है। आर कोल्ड एडी करंट्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं एडी करंट्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं एडी करंट्स। जब किसी बल्क पीस